हेलो बच्चे, जय हिंद। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से 25 MCQ करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चंस है। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। तीसरा का बी। चौथा, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी सोना, डी पारा। चौथा का ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5, धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वे कठोर होते हैं, बी वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, सी वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, डी वे भारी होते हैं। वैसे तो इन सारे ही गुण अच्छे दिए गए हैं, लेकिन विद्युत तार बनाने का रीज़न यह है कि वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, न कि ऊष्मा और कठोर होते हैं। इसके कारण से नहीं, वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए विद्युत तार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारा, बी जस्ता, सी लोहे और डी सोना। ऑप्शन नंबर ए पारा। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम को किस माध्यम में रखा जाता है? ए पानी, बी मिट्टी का तेल, सी अम्ल, डी क्षार। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, इसलिए 7 का बी। 8वां, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल धातु होता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी पारा, सी पोटेशियम, डी तांबा। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए 8वां का बी। बी। 9वां, कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए 9 का बी। 10वां, धातुओं का कौन सा गुण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए वे भंगुर होते हैं, बी वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, सी वे कठोर होते हैं, डी वे चमकदार होते हैं। धातु भंगुर नहीं होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, इसलिए 10 का ए। अगला क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया में ये जो पावरफुल होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव तत्व होता है, वो कम रिएक्टिव तत्व को वहाँ से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट ऑप्शन Mg+O2 से MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसमें नहीं हो रहा है। बी फेरस प्लस कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हो रहा है, यही है विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि
इसमें फेरस पहले अकेले था, फिर बाद में कॉपर सल्फेट के साथ था, लेकिन फेरस ने कॉपर को हटा दिया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 12वां, धातु में ध्वनि अच्छे से प्रवाहित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तन्यता, बी ध्वन्यात्मकता, सी चमक, डी गलनांक। 12 का बी ध्वन्यात्मकता कहते हैं। 13 लोहे में जंग किस परिस्थिति में लगती है? ऑप्शन नंबर ए सूखी वायु, बी नम वायु, सी ठंडी वायु, डी शुष्क नाइट्रोजन। 13 का जो लोहे में जंग लगता है वो नम वायु के कारण लगता है, इसलिए 13वां का बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। चौथा, कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? ए पीतल, बी कांसा, सी सोना, डी स्टील। सी ऑप्शन नंबर सोना। सोना मिश्र धातु नहीं है, ये धातु है। 15 मैग्नीशियम धातु जलने पर क्या बनता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसलिए 15 का बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। 16 कौन सा धातु पानी में तैरता है? ए सोडियम, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी जस्ता। तो सोडियम पानी में तैरता है, इसलिए 16 का ए। 17 धातुओं का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सल्फाइड, बी ऑक्साइड अयस्क, सी कार्बन, डी प्लास्टिक। जो धातु होते हैं वो उनको अयस्क से निकाला जाता है, इसलिए 17 का बी। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन, बी दहन, सी आसवन और डी संक्षेपण। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा तत्व गैस रूप में पाया जाता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी सिलिकॉन, डी फॉस्फोरस। ऑक्सीजन गैस है, इसलिए 19 का भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 20 सोना किस कारण से महंगा होता है? सोना किस कारण से महंगा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 सोना किस कारण से महंगा होता है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आसानी से अभिक्रिया करता है, इसके कारण नहीं। बहुत अभिक्रियाशील है, नहीं इसके साथ। सी बहुत कठोर है, नहीं। कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा तत्व पानी के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी पारा, सी सोडियम, डी लोहा। 21 का सी सोडियम। सोडियम विस्फोटक होता है पानी के साथ। पिटाई करके पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। ऑप्शन नंबर ए सही, तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एल्यूमिनियम का उपयोग किस में किया जाता है? पहला बैटरी में, दूसरा रॉकेट ईंधन, सी तारों में, डी रसोई के बर्तन। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें वैसे टिक करेंगे तो तार और रसोई दोनों में ही हो जाएगा, सी और डी दोनों
इसमें सी और डी दोनों सही है। अच्छा, कौन सा धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है? क्वेश्चन सी गलत है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सारे धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये थोड़ा सा गलती है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? जस्ता, सोडियम, क्लोरीन, तांबा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन।